क्या आपको पता है कि अमेरिका से एक जहाज चला इजराइल के लिए हथियार लेके, और स्पेन जैसे देश ने, जो यूरोप का है, जो अमेरिका के क्लोज है, स्पेन जैसे देश ने उस जहाज को डॉक करने के लिए मना कर दिया। फिर वो मोरक्को गया है और मोरक्को में यह संघर्ष चल रहा है कि उसको अलाउ किया जाए कि नहीं। यह आप सोचिए हालत हो गई है कि अमेरिका जैसा देश दर दर भटक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है? आज अमरीश मिश्रा का जो ओरिजिनल चैनल था, फिर अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 बैन हो गया, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं, आप ही लोगों में से मोहम्मद हसनैन नाम के सज्जन हैं, वो किस तरीके से लगे हैं हर जगह, हर जहां पर भी फिलिस्तीन की बात हो रही है वहां जाके वो हमारे चैनल के यूआरएल को पेस्ट कर रहे हैं। आप लोग अपने दिल में झांक के देखिए, आप लोग क्या ये कर रहे हैं? 4-5 दिन हो गए हैं, केवल मेरे 2-2.5 हजार सब्सक्राइबर्स हैं। अभी कम से कम 10,000 से लेके 20,000 होने चाहिए, जैसे पिछली बार हुआ था। आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं और मुझे पूरा अधिकार है आपसे जानने का, वरना ये चैनल बंद हो जाएगा, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और इसमें जो खबरें मैं आपको देता हूं जो आपको कहीं नहीं मिलती, आप लोग कर क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लोगों को अभी टाइम लग रहा है समझने में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर 1,000 लोग जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं अगर इतना भी नहीं कर सकते तो बेकार है। आप छोड़ दीजिए, मैं चैनल बंद कर दूंगा, मेरी वेबसाइट शुरू हो रही है, उसमें पूरा केंद्रित कर दूंगा, मेरा अपना प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है। अगर आप मुझे केवल यहां पर लोगों को दिखाना है, उदारवादियों को, जो ये तथाकथित नकली उदारवादी बाइडेन और कमला हैरिस जैसे, जिन्होंने एक तरफ उदार प्रगतिशील मूल्यों की बात की और दूसरी तरफ गाजा में बच्चों और औरतों का नरसंहार किया, और उसी तरीके से यहां अशोक कुमार पांडे, आशुतोष और ये अजीत अंजुम, और उसके साथ ये अभिसार शर्मा, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा, संजय शर्मा, ये जो सब लोग, पब्लिक इंडिया ये भी एक चैनल है, ये जो सारे लोग हैं, इन सारे लोगों का यही असली चरित्र है। ये महमूद अब्बास, इनका पूरा मैं बिना नंगा किए यहां से नहीं जाऊंगा, या ये वो जान ले, वेबसाइट चलेगी, मैं उनको नंगा करूंगा, क्योंकि वो झूठे तरीके से वो इसका प्रचार कर रहे हैं कि हमारे चैनल में से कंटेंट उठा के। आपको ये बात पता क्या, आज अरशद मदनी साहब बोले, आज अरशद मदनी साहब ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह और हमास दहशतगर्द हैं तो फिर गांधी और नेहरू भी दहशतगर्द हुए, क्योंकि वो भी आजादी के लिए लड़ रहे थे। सबसे पहले ये बात किसने कही थी? 1 साल पहले अमरीश मिश्रा ने कही थी। सीना ठोक के मैं कहता हूं, जब ये जितने अशोक कुमार पांडे, आशुतोष और जितने लघुए भगुए हैं, ये कहीं नजर नहीं आ रहे थे, सब भागे फिर रहे थे। इनको बल मिला जब मैंने झंडा गाड़ा और मैंने कहा कि हमास आतंकवादी नहीं है, भारत सरकार उसको नहीं मानती आतंकवादी, हिजबुल्लाह आतंकवादी नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर्स है। कौन था सबसे पहले कहने वाला? मैं था। और आज मुझको ही बाहर करने की कोशिश हो रही है और आप लोग इसकी इजाजत दे रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको, बदतमीज। और हमारे सब्सक्राइबर्स बने हुए हैं। मैं आपको देखिए साफ साफ ये कहता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, भाड़ में जाए ये चैनल, भाड़ में जाए सब लोग। हमें केवल गाजा से मतलब है, हमें केवल हिजबुल्लाह से मतलब है, कोई रेजिस्टेंस फाइटर्स नहीं है। अभी आप लोग इतना भी नहीं कर सकते कि हर चैनल में जाके, जैसे मोहम्मद हसनैन ने किया, हर चैनल में जाकर, कुछ और लोगों ने भी जरूर किया था, उनका मैं शुक्रगुजार हूं, और उनको अगर कुछ ठेस पहुंची तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया, ऑब्वियसली नहीं किया, अगर 1000 लोग इस तरीके से लग जाएं यूट्यूब में और इस चैनल का लिंक हर जगह वो हर जगह भेजे, हर जगह लगाएं, अपना समय दें। मैंने आपसे वक्त ही तो मांगा था, कुछ पैसा मांग रहा हूं क्या? आपको शर्म नहीं आती? बदतमीज। आप भी उन्हीं उदारवादियों की तरह हो गए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सब्सक्राइबर्स, मैं साफ कह रहा हूं इस बात को। इसलिए मैं आपको देखिए खबरें लाता हूं, अपना खून जलाता हूं। 1 रुपया मेरा लाखों रुपए जो है वो यूट्यूब खा गया, जो रेजिस्टेंस को जा रहा था। आप समझते नहीं बात को? आपको अगर मदद करनी, या तो आपको नहीं करनी तो आप छोड़ दीजिए चैनल, मैं चैनल बंद कर दूंगा। और लेकिन इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, जो उदारवादी हैं, जिन्होंने मेरा चैनल बंद कराया है, इन लघुओं भगुओं को मैं नहीं छोड़ूंगा। इनके पीछे तो मैं पड़ूंगा, और इनको मैं मंगल पांडे सेना का अध्यक्ष हूं, कोई भी एक्शन मैं ले सकता हूं। अब मुझको आप जरा सा भी, किसी ने भी हल्के में लेने की कोशिश की, उसका बहुत बुरा होगा। मैं समझ धमकी दे रहा हूं आपको खुलेआम, और इसलिए इस धमकी को गंभीरता से लीजिए। और आप लोगों के आप 2000 नहीं रहेंगे तो क्या 1 लाख 2 लाख लोग मेरे वेबसाइट पे जो आएंगे, हम उनसे काम चलाएंगे। हमारी वेबसाइट होगी, हमारा अपना एक
एक प्लेटफॉर्म होगा, लगातार उसमें हम बोलेंगे। आप लोग अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोग हट जाइए, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। और आपको करना है तो करिए, वरना भाड़ में जाइए, बदतमीज कहीं के। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप बदतमीज हैं। वो लोग जो हैं उसको तो हैं, आप भी हैं, आप भी उसमें बराबर के भागीदार हैं। गाजा में जो खून बह रहा है उसके लिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं। आप ये समझ लीजिए इस बात को। अभी भी आपने नहीं, आप नहीं समझे तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि मैं अपने हिसाब से सारे सब्सक्राइबर्स हटा दूंगा, चाहे 4 रहें, लेकिन ऐसे रहें जो जिहादी हैं, जो वाकई इनकलाबी हैं। इस तरह के लोग हमको चाहिए, आप जैसे लोग नहीं चाहिए। अगर आप लोग अपने दिन में 2-3 घंटा मेरे चैनल को नहीं दे सकते तो क्या कर रहे हैं आप लोग? अब आप देखिए यहां पर जो पूरी बात आ रही है, ईरान के पास, मैंने देखिए पिछले वीडियो में भी कहा था, ईरान के पास जो इस समय टेक्नोलॉजी आ गई, ईरान के पास टैक्टिक्स भी है, टेक्नोलॉजी भी, दोनों टी से शुरू होते हैं, टैक्टिक्स भी टेक्नोलॉजी भी। टैक्टिक्स ये है कि चारों तरफ से इजराइल को घेर के मारो। यमन मार रहा है, इराक मार रहा है, हमास तो मार ही रहा है गाजा और वेस्ट बैंक में। और जो इजराइल कहता है कि हम 7 फ्रंटों पर लड़ रहे हैं, 7 फ्रंट मतलब यमन 1, गाजा 2, वेस्ट बैंक 3, लेबनान 4, इराक 5, सीरिया 6, ईरान 7। तो ये जो 7 फ्रंट पे ये लड़ रहा है, इसका अगर इसी चीज को उलट दीजिए तो ये 7 फ्रंट भी तो इजराइल को घेरे हुए हैं। और यही टैक्टिक्स ईरान अपना रहा है कि इजराइल को हम कैसे उसका जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिप्लीट कर दें, जो थार्ड मिसाइल्स हैं, जो उसका जो आयरन डोम है, जो सारी चीजें हैं, उसको हम कमतर कर दें। और तब ईरान जब हमला करे, और ईरान के हमले का समय आ गया है, डेट आ गई है। और उस डेट को मुझे पता, लेकिन आपसे शेयर करने से क्या होगा, वो मैं अपनी वेबसाइट पर डालूंगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 20 जनवरी को ट्रंप शपथ लेने वाला है। 20 जनवरी और आज 9 नवंबर है, उसके बीच का जो टाइम है उसमें बाइडेन भी अपना खेल करेगा और उसमें ट्रंप भी अपना खेल करेगा। दोनों में झगड़ा है, दोनों। और आपको बता दें कि रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो कि जॉन एफ कैनेडी के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, उन्होंने टकर कार्लसन, जो कि फेमस मीडिया पर्सनालिटी है, उनको इंटरव्यू में कहा। और ये जो रॉबर्ट कैनेडी हैं, ये पहले ये डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, बाइडेन और कमला हैरिस की। इन्होंने पाला बदला और ये ट्रंप के साथ आ गए, और ये एंटी वॉर है, और इनको ट्रंप बड़ा ओहदा देने वाला। और इन्होंने आज टकर कार्लसन से इंटरव्यू में ये कह दिया कि ट्रंप सीरिया से भी अमेरिकन फोर्सेस हटाना चाहता है। अरे जब सीरिया से अमेरिकन फोर्सेस हट जाएंगी तब तो कुछ बचे ही नहीं वहां, इजराइल अकेला है। और ट्रंप की यही चाल है कि ट्रंप पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि ट्रंप राजनीतिक आदमी है, उसको पता है कि उसको वोट किसने दिया है। उसको 3% का डिफरेंस है, 50.4 या 5% ट्रंप है, और कमला हैरिस जो है वो 47.9% है। बस इतना फर्क है। तो इतने छोटे फर्क को कम से कम 3% कमला हैरिस का वोट, डेमोक्रेटिक वोट, वो ट्रंप को शिफ्ट हुआ। और जो प्रो पैलेस्टाइन है वो लोग शिफ्ट हुए। और ये बात ट्रंप जानता है, इसलिए ट्रंप कोई भगवान थोड़ा ना, वो भी शैतान है। लेकिन ट्रंप अपने बेस को समझता है कि राजनीतिक आदमी है, उसको यह पता है कि जमीन में क्या हो रहा है, और जमीन में अगर उसको नहीं फॉलो करेगा तो वो भी फेंका जाएगा। ये बात जानते हैं वो। भारत में जिस तरह के थोड़ा छोटे स्तर के राजनीतिक हैं या कुछ अड़ियल टाइप के हैं, जो बीजेपी का विरोध भी करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं बीजेपी का विरोध कैसे किया जाता है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इसमें जो एक एक चीज हो रही है, आपको पता है ईरान के पास लेजर टेक्नोलॉजी आ रही है। आपको बताते हैं, आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर वो है ना। ये देखिए, ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने 6 नवंबर को एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, उसने एग्जीबिशन किया, और उसने लेजर टेक्नोलॉजी से जो वेपन्स बनते हैं, 5th ईरान लेजर फोटोनिक्स और क्वांटम, ये एक जो संस्था है ईरान की, कि ईरान लेजर ये फोटोनिक्स एंड क्वांटम स्पेशलाइज्ड एग्जीबिशन, इसमें लेजर टेक्नोलॉजी से जो मिसाइल चलती हैं उसका ईरान ने अनावरण कर दिया। पूरी दुनिया में ये न्यूज बहुत बड़ी है, लेकिन उसको वेस्टर्न मीडिया छुपा रहा है। आपने अशोक कुमार पांडे या ये जितने अर्नब, ये जो वो है अभिसार शर्मा है, पूर्ण प्रसून वाजपेयी है,
या जो आजकल जो ये टीवी 18 वाले जबरदस्ती मेरी खबरें चुरा चुरा के उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि तबाह कर दिया, जैसे मैं बोलता हूं ना कि ईरान ने तबाह कर दिया, वैसे वो लोग अपना अपना चला रहे हैं और आप लोग होने दे रहे हैं। आप लोग उनको जाके एक एक्टिविस्ट की तरह आपको वहां डालना चाहिए ना इस बात को कि ये है अमरीश मिश्रा का नया चैनल, कंफ्यूजन मत फैलाओ, असली न्यूज अमरीश मिश्रा की है। एक संख्या में जाइए, बड़ी संख्या में जाइए, आप अकेले हैं तो अकेले जाइए, दिन में 10 बार जाइए, आप जो काम कर सकते हैं वो करिए। तो उसके बाद देखिए अभी ईरान के पास जब लेजर टेक्नोलॉजी आ गई, अब इस लेजर टेक्नोलॉजी से जो ईरान मार कर सकता है वो कुछ सोच नहीं सकता है, क्योंकि इसमें जो है इजराइल फेल है। अमेरिका के पास केवल वो है और रशिया के पास है, और रशिया की पूरी मदद ईरान को है। आप सोचिए इजराइल कहां खड़ा है, इजराइल तो कहीं खड़ा ही नहीं है, वो नरसंहार पर नरसंहार किए जा रहा है केवल इसलिए कि जितने केवल एक जैसा होता ना अंधा, एक सिपाही जो हार जाता है, जंग के मैदान में हार गया और वो औरतों और बच्चों के कैंप की तरफ चला गया, उनको मारने लगा, तो ठीक है मार लो तुम, लेकिन एक दिन तुम भी जब मारे जाओगे तो तुम्हारे भी तो औरतें और बच्चे हैं, उस बात को क्यों भूल जाते हो। और अभी देखिए जो एम्स्टर्डम में हुआ, मैंने पूरा इस पे लाइव किया 1 घंटे का, और मैंने जो कहा था एग्जैक्टली वही हुआ। जिस तरीके से वहां पर मोसाद घुसा, मोसाद ने घुस के वहां दंगा कराया, वो दंगा उन पे उल्टा पड़ गया। मोरक्कन्स और जो टर्क्स हैं वो बड़ी संख्या में निकल आए और उन्होंने वहां पर पीट पीट के भुर्ता बना दिया, और उसके बाद ये विक्टिम कार्ड खेलने लगे, चिल्लाने लगे कि अरे हाय राम ये एंटी सेमिटिज्म है, ये 7 अक्टूबर है। और सबसे मजेदार बात कि वेस्टर्न लीडर्स जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, कोई उनको पूछने नहीं जा रहा, कोई इंडियन लिबरल पूछने नहीं जा रहा है। ये आप देख लीजिए, कोई इंडियन लिबरल उनको पूछने नहीं जा रहा है। उनकी पूरी तरीके से उनका जो भी जिस भी तरीके का उनका एक अपना जो बना हुआ था वो भी ध्वस्त हो गया है, और ये ध्वस्त किया है मैंने, क्योंकि हमने कल 1 घंटे का हमने लाइव चलाया। आप 2000 लोगों ने देखा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसको मोसाद नहीं देख रहा है, सीआईए नहीं देख रहा है, वो इस चीज से घबराया नहीं है कि हम सच्चाई बयान कर रहे हैं कि ग्राउंड पे वहां पर इजराइल हार गया है, जो एम्स्टर्डम में लड़ाई हुई, और एक नया गाजा पैदा हो गया एम्स्टर्डम में। क्या इस बात को लोग नहीं देख रहे हैं? ये अपने ही जाल में फंस रहे हैं जो कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर हो गया, क्योंकि वहां पर जो यूथ है वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज होकर सामने आएगा। अब आप देखिए कि यही है जो हारती हुई ताकत जो गलतियों पे गलतियां करती है, जो गलतियां पे गलतियां करती है हारती हुई ताकत, वही इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं। और जो सैटेलाइट जो लॉन्च की है रशिया ने ईरान की स्पेस में, कौसर और हुदहुद, ये 2 जो सैटेलाइट्स रशिया ने लॉन्च किए ईरान की स्पेस में, इनसे जो पूरी एक स्थिति बनी है वो इतनी भयंकर बनी है कि सैटेलाइट का इस्तेमाल ईरान कर सकता है इजराइल पे बमबारी के लिए। आपने कभी सोचा ही है? आपने कभी सोचा इस बात को? किस हाई लेवल की बात यहां हो रही है, और हमारी बातें सीधे लंदन, गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स में कोट हो रही है। मेरा दुर्भाग्य कि इस तरह के जाहिल भारत में मैं पैदा हुआ, मुझे कहना पड़ रहा है। आप लोगों को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस चैनल को जगह जगह जाके इसका लिंक आप पोस्ट करके और एग्रेसिव हो जाइए, गालियां दीजिए। जो भी इस तरह के ये जो अशोक कुमार पांडे हैं, ये अभिसार शर्मा, इस तरह के आशुतोष, मैंने जो कई नाम लिए, इनको गाली दीजिए कि साले ये है असली चीज, इस चीज को तुम चुरा के आगे बढ़ रहे हो। ये जो सारी बातें हैं, ये जो देखिए पूरी चीजें हैं, इसको अगर आप लोगों ने नहीं किया ठीक से, क्योंकि देखिए हमें यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है, हम अपना वेबसाइट शुरू करने जा रहे हैं मंडे से, लेकिन मुझे दिखाना है बस इन लोगों को, इन उदारवादियों को मुझे दिखाना है कि किस तरीके से जो सच्चाई है। तुमने इस बात को किसी ने नहीं कहा कि जो मुस्लिम्स को आतंकवादी कहा जाता है, पूरा नैरेटिव बदल गया, आज उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जा रहा है। यह मैं था सबसे पहले कहने वाला 7 अक्टूबर के बाद, और कोई नहीं था उस समय। ये अशोक कुमार पांडे कहां थे? ये भागे फिर रहे थे। ये अभिसार शर्मा कहां थे? भागे फिर रहे थे। ये पूर्व प्रसून वाजपेयी कहां थे? पैसा ले रहे थे दूसरों से। अब क्या मैं कहूं किससे? उसके बाद आप ये आशुतोष कहां थे? भागे फिर रहे थे। ये आपके ये जो वायर है, ये सिद्धार्थ वरदराजन, आज तक ये इसकी हालत खराब है, इसके संबंध है इजरायलियों से। सिद्धार्थ वरदराजन वायर वाला, और मैं तो द प्रिंट और शेखर गुप्ता की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप देखिए ये जो सारी चीजें हैं, इस चीज को समझिए, ये बहुत बड़ी एक साजिश मेरे खिलाफ हुई है कि, और ये एक साजिश मेरे ही खिलाफ नहीं, ये वहां आंदोलन को
नुकसान पहुंचाएगी। वहां पर बहुत लाखों रुपए मेरा ही लोग गटक गए हैं, और जो कि रेजिस्टेंस को जाता है। यूट्यूब मेरा गटक गया इसने, और जबकि बोलता है हिंदुस्तान, वो उसको भी रिमूव किया गया था, तमाम और चैनल रिमूव किए गए थे, उनका जो बकाया पैसा कम से कम उनको मिल गया था। उसके बाद चैनल भी उनका रीइंस्टेट हो गया, मेरा नहीं हो रहा है। और आप लोगों के ऊपर है सब कुछ। आप लोग अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो यही स्थिति बनी रहेगी। और उसके बाद जो मैंने कहा है मैं अमल करता हूं, आप इस बात को जानते हैं। मैं सच्चा आदमी हूं, सच्चा सनातनी हिंदू हूं, जनेऊधारी। ये देखिए, ये है मेरा जनेऊ। मैं जनेऊधारी हूं और सच्चा हिंदुस्तानी हूं, सच्चा सनातनी हूं। और सच असली कद्र इस्लाम की मैंने की है, जो असली कद्र है, जो असली सेवा हो सकती है मुस्लिम्स की, इस्लाम की। क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा था ना, केवल ये बात है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। अगर इस्लाम में वाकई ये बात होती कि बेगुनाहों का कत्ल करो, तो मैं इस बात को कहता, जैसे जो जुडाइज्म है उसमें जो उनका तालमुद है, उनका तोरा ठीक है, तालमुद में इस तरह की बातें हैं कि अगर एक कुएं में एक कुत्ता गिर जाए, आदमी गिर जाए, तो कुत्ते को पहले बचाओ। इस तरह की बहुत ही अमानवीय बातें, जिसको ज़ायनिज्म फॉलो करता है, इजरायली फॉलो करते हैं, क्योंकि तोरा वाले कम हैं, वो थोड़ा अच्छे लोग हैं यहूदियों में। ये जो तालमुड वाले हैं ज़्यादा हैं, नफरत वाले। और आपको मैं बताऊं कि ये पूरी जो साजिश, ये चीज़ आपको कभी नहीं बताएंगे अशोक कुमार पांडे, या इस तरह की कोई बात कभी नहीं बताएंगे अविसार शर्मा वगैरह। ये है बेसिक चीज़। इस्लाम के पक्ष में वो कभी नहीं बोलेंगे कि इस्लाम, ये बात साबित हो गई है दुनिया में कि इस्लाम कोई आतंकवादी धर्म नहीं है, कोई उसमें उससे आतंकवादी नहीं पैदा होते। अल कायदा इस्लाम नहीं है, वो तो अमेरिका ने खड़ा किया था। आईसिस इस्लाम नहीं है, वो तो अमेरिका ने खड़ा किया था। इस्लाम सही मायने में हिजबुल्लाह और हमास है, इस बात को कहेंगे? बताइए, आप कोई किसी की हिम्मत है कहने की? तो ये मैं आपसे देखिए कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे केवल दिखाना है, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स फिर से बढ़ा के यही दिखाना है इन लोगों को किसी, और अगर आप मदद नहीं, मैं फिर आपको बदतमीज कहूंगा। अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो आप लोग पीछे हट जाइए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का बहुत हो गया, अब मैं और नहीं झेल सकता।